2024 में राहुल गांधी उसे आना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी से बेहतर हिंदुस्तान ही नहीं, इस पूरे एशिया में कोई लीडर नहीं है। मुझे लगता है कि एशिया में कोई नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अगर कुछ टॉप 10 लीडर की अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो उसमें से एक राहुल गांधी आते हैं। और वैसे लीडर जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, तो वैसे लीडर को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए, जिसकी सोच जो है युवाओं के साथ है, जिसकी सोच महिलाओं के साथ है, जिसकी सोच बुजुर्गों और किसानों के साथ है, जो सबको लेके चलने वाला है, जबकि बातों को सुनने वाला हो। एक शायर ने बहुत अंदाज में बोला है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो अब जो इस देश की जो जनता है वो सज़ा पाने के लिए तैयार नहीं। अब ये देश की जनता जो है वो सज़ा देने को तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी जो अभी लद्दाख में जो गए थे, तो लद्दाख में जाने के बाद से उस टूर में उन्होंने जो है लोगों से मिलने के बाद से उन्होंने बताया कि इस बार सरकार जो है 24 में जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और राहुल गांधी ने जब भी कोई बात को बोली है, तो आपने देखा वो कोरोना में जो बात बोला कि क्या होने वाला, उसमें कोरोना में सेम हुआ। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो बताया वही हुआ। उसके बाद से रिजर्व बैंक के बारे में बोला, मोदी गवर्नमेंट के बारे में बोला, और उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि मोदी गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं और जो नेता हैं उनको लोग दौड़ा कर मारेंगे। वो भी सत्य हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये दंगा फसाद करेंगे, इस तरह करेंगे जिससे कि इनकी सरकार बन सके। वो भी हुआ। इन्होंने कहा था कि जो पुलवामा कोई बड़ा अटैक होगा जो अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, तो पुलवामा जैसा अटैक हुआ, उरी जैसा अटैक हुआ, तो इस तरह घटना हुई। तो राहुल गांधी ने जो भी बात बोली है वो बात सत्य हुआ है। अभी राहुल गांधी जो लद्दाख में गए थे, वहाँ पे जो लोगों से उन्होंने रूबरू हुए, वहाँ महिलाएं और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने बात अगर अमित शाह कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लिख के रख लो, तब आप बोलते हैं ईवीएम का खेल है, उनको कैसे पता पहले से। और अब ये बयान जो है राहुल गांधी दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अगर वाकई में अगर मोदी अमित शाह जो बोल रहे हैं, चाहे मोदी जी बोल रहे हैं, अगर वो पुलवामा जैसी कोई घटना ना हो, अगर कोई इस तरह घटना ना हो, तो कभी भी मोदी जी कभी जीत नहीं सकते। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछली बार भी इनकी सत्ता जा रही थी, सरकार जा रही थी, चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, बाकी यूट्यूबर चिल्ला रहे थे, क्योंकि इनकी जो मीडिया है उस मीडिया को छोड़ के चिल्ला रहे थे। उसके बाद भी ये इलेक्शन जो है लास्ट में इनको जो पुलवामा जैसा घटना करनी पड़ी, लास्ट में उसके बाद से इस तरह घटना करना पड़ा। सेम इसी तरह इस बार जो देखो, इस बार भी इन्होंने नफरत की जो बयार को बोना स्टार्ट कर दिया, नफरत की आग वो में लोगों को झुलसना स्टार्ट कर दिया। आप देखो मणिपुर जैसा घटना होता है, उसके बाद देखो आप जो है मेवात जैसे इतनी बड़ी घटना होती है, शर्मसार करने वाली घटना होती है। उसके पहले भी कई सारे घटना होते हैं। तो ये सब जो है इनकी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है कि इस तरह पूरे देश को एक आग में झोंक देना और लोगों को सोचने पे, लोगों को सोच ना पाए, उनकी बुद्धि को जो है एकदम जो है उसको जो हाईजेक कर लेना और फिर अपने मुताबिक जैसे चाहे वैसे करना। देखो अभी आपको सुनने में अभी देखने को मिला, जस्ट अभी आपको देखने को मिला। इस बात से सहमत है आप राहुल गांधी ने जो बयान दिया है? राहुल गांधी कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में हमारे, राजस्थान में हमारे। देखिए, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वही सत्य होने वाला। उन्होंने जो मध्य प्रदेश, उन्होंने देखिए कर्नाटक में उन्होंने जो कहा, कर्नाटक में वो सत्य हुआ। उसके बाद से जो मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार कांग्रेस की आ रही है, राजस्थान में भी सरकार आ रही है, और हरियाणा में सरकार है, स्वीपिंग हो रहा है हरियाणा में, और मध्य प्रदेश में भी स्वीपिंग हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत खराब है। 2024 में प्रधानमंत्री हम बन रहे हैं, 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया की सरकार बनी है, यानी इंडिया फिर से जो है इंडिया होने जा रहा है। और उसमें जो है मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो 24 में जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार होगी, देश के हित की सरकार होगी, सबकी होगी सरकार होगी। अभी देखो आपको एक अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी जो है नफरत का बीज बो रही है, उसी का ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक मुस्लिम बच्चे को एक अध्यापक के द्वारा जिस तरीके से पीटा, नहीं, इस बच्चे को आप मुस्लिम और हिंदू से अपना तोलो। इस बच्चे को सोचो कि एक हिंदुस्तान का एक छोटा सा एक नागरिक जो बन रहा है, जो आने वाला समय में वो साइंटिस्ट या कुछ भी बन सकता है, देश के लिए बन सकता है। लेकिन आप देखो कि अगर आप देखें कि छोटे बच्चे को हिंदू मुस्लिम में वहाँ बांटा जाता है, और उसके बाद से बच्चों से कहा जाता है इसके जाके गाल पे थप्पड़ मारो क्योंकि मुसलमान है। और वो तृप्ति जो त्यागी है और त्यागी इस तरह की एक्टिविटी करती है, वो भी 50 साल की महिला है। तो आप सोच सकते हो कि इस देश को ये मोदी गवर्नमेंट जो है किस ओर ढकेलती चली जा रही है, इस देश को कहाँ लेके जा रही है। इस देश में जो है आपको राइट टू एजुकेशन खत्म होते जा रहा है। इस देश में देखो, इस देश में जो है राइट टू लाइफ यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे बाकी और जितने भी आर्टिकल है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपको राइट देता है, लोकतंत्र में जो आपको मिलनी चाहिए वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। और इसको फिर से बनाए रखने के लिए आपको सरकार चेंज करने की जरूरत है, नहीं तो इसी तरह की नफरत की आग होगी, इस तरह के बच्चे आपस में। अब देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसको पढ़ने की बात आती है, कुछ और बात करनी
चाहिए, वो एजुकेशन की बात करनी चाहिए, उस महिला को जो कुछ और टीचर को जो है बेहतर एजुकेशन की बात करनी, कैसे हम बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे सकें, जो बच्चे आगे जाएं। तो आज वो उस तरह की बात करते हैं, आप मुस्लिम की बात करते हो। आप देखो जो आपको चंद्रयान जो 3 का जो अभियान में जो चंद्रयान जो मून पे पहुंचा है, जिसमें मोदी जी ने अपने जो वैज्ञानिकों का श्रेय ना दे के अपने आप को श्रेय देने की कोशिश किए। आपने देखा ना कि लगा कि मोदी जी जो है चांद पे पहुंच गए, वहाँ पे जाकर अपना घर बना रहे हैं, वहीं से अनाउंस कर रहे हैं, लग रहा है कि मोदी जी ही उस चंद्रयान को उड़ा रहे थे। उस चंद्रयान में भी 4 मुस्लिम हैं, जिसमें से 2 मुस्लिम जो बिहार से हैं, एक मुस्लिम जो देवरिया यूपी का रहने वाला जो कि चंद्रयान के अभियान में अपना योगदान दिया। तो इस देश को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता, इसको राजपूत और भूमियार में नहीं बांटा जा सकता, इसको बड़े या छोटे में नहीं बांटा जा सकता। हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन हैं और हमें इंडिया पे गर्व करनी चाहिए, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत कंट्री है। लेकिन ये जो बीजेपी या फिरका परस्त ताकत है, ये जो है लोगों में एक जहर बो के इसको बांट के फिर से हुकूमत करना चाहती है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, और कभी ये आ नहीं सकती है। मैं चंद्रचूड़ साहब जो एक हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कोर्ट के कम से कम मान सम्मान बना हुआ। आप गुजरात में देखिए कि कोर्ट कितनी प्रेशर में थी कि लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक, उसने जो हाई कोर्ट तक जो है राहुल गांधी के अगेंस्ट गई, जाकर सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिलता है। तो आप सोच सकते हो कितनी प्रेशर में। और उसके बाद चंद्रचूड़ के ऊपर जिनके जो ट्रोल आर्मी है, जो 2 पैसे की आर्मी है, वो जो चड्ढीधारी, वो उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उस जज के ऊपर, उस इंसान के ऊपर कमेंट करते हैं जो कि 2 जो हैंडीकैप्ड लड़कियों को जो है अपना बेटी बना के उनको पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको एक मान सम्मान उन्होंने दिया। ऐसे इंसान के ऊपर जो कि न्याय के लिए लड़ने वाला इंसान है, एक कि सुधीर चौधरी को क्या होता है। आप देखो सुधीर चौधरी को कि वो स्मृति ईरानी से जाता है, क्वेश्चन पूछता है, और उस महंगाई पे स्मृति ईरानी जो उसकी गाल को लाल कर देती है, उसको नविका जो है वो सवाल करती है स्मृति ईरानी से, उसके ऊपर क्या करता है। किसी के ऊपर जब पीछे जब लात पड़ती है ना, जब लात पड़ती है तो उसको होश आता है कि भैया अभी पीछे लात पड़ा है, फिर आगे लाल पड़ा, गाल पे लात पड़ी, झापड़ पड़ा, फिर पीछे लात पड़ी, तब उनको एहसास हुआ कि भैया पेट पे भी लात पड़ने वाली है, तो हमें कुछ संभल के काम करनी चाहिए और सही रास्ते पे चलने। तो मुझे लगता है सुधीर चौधरी की थोड़ी सी आंखें खुली है, थोड़ी सी और खुलने की ज़रूरत है, और जब खुल जाएगी तो उनको एहसास हो जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, ये भ्रष्ट पार्टी है, इस देश के लिए कितनी खतरनाक है और इसको इस देश से जाना कितना जरूरी है। और उस देश का, उस पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया है, खासकर ये जो है मोदी और अमित शाह, ये इस देश के लिए कितने बड़े नासूर हैं। और इन सब को संचालित करने वाला जो RSS है, जिसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी नहीं है, वो जो देश को कितनी बर्बाद कर रही है। लोग चुनते क्यों हैं? बार-बार उनको दोबारा प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। फिर तिवारा की बात कर रहे हैं, तिवारा भी ऊपर प्रधानमंत्री के। देखिए ये देश क्या है, ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये देश इमोशनल देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, और वो पुरुषोत्तम राम की देश है, ये कृष्ण और राधा की देश है। ये इस देश में जो है, जो इस देश में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हैं, उनको भी यहाँ पे जो है रहने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग इतने इमोशनल हो गए, उनको लगा कि कुछ और ये करेगा, जिसमें कि लोग इसको वोट देते रहे, और लोगों ने नफ़रत कोई समझ नहीं पाए। उस नफ़रत के प्यार में जो खासकर युवा वर्ग है वो भटक गए। लेकिन अब युवा वर्ग को ये पता चल चुका है कि ये नफ़रत के प्यार में हमारे लोकतंत्र को ये कितने लोकतंत्र को कितना शर्मसार कर रहा है, हमारे संविधान को ये कितने तार कर चुका है, और आए दिन सुप्रीम कोर्ट पे भी आने वाली बातें होती रह रही। तो इसलिए अब लोग जाग चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब युवा वर्ग जो है बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस की तरफ मूव करेंगे, और कांग्रेस की इस बार जो है बम्पर वोट से जीत होगी। भाई देखो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करेंगे, देखिए ये कांग्रेस पार्टी ही है। आज जितना भी जिसका भी ये नाम बदल रहे हैं, चाहे जो भी अपने नाम का डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं, ये इसके बैकग्राउंड में जाओ तो ये कांग्रेस पार्टी ने लाई है। आप देखो मनरेगा पर ये जो बात कहते हैं कि मनरेगा का जो चिल्ला रहे थे, आज वही मनरेगा जो है आज कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आप जो एजुकेशन बिल की बात करते हो 9 एजुकेशन बिल है कि जो कि आज हम राइट टू एजुकेशन का हमको राइट देता है। फूड सिक्योरिटी बिल जो है हमें, जिसकी वजह से ये 80 करोड़ लोगों को जो है ये जो है अनाज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कांग्रेस पार्टी ही है कि जो इस तरह की जो है योजना ला सकती है और लोगों के बारे में सोच सकती है। बाकी ये पार्टी, इसके लिए कोई बीजेपी जो है ऐसा कोई कांड नहीं कर सकती। इसलिए जो पार्टी बेहतर करेगी, जो पार्टी बेहतर करेगी, लोगों के साथ चलेगी, उस पार्टी को आनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बेहतर सोच के लिए, बेहतर कार्यविधि के लिए, बेहतर प्लानिंग के लिए 2024 में राहुल गांधी उसे आना चाहिए। देखिए राहुल गांधी से बेहतर हिंदुस्तान ही नहीं, इस पूरे एशिया में कोई लीडर नहीं है। मुझे लगता है कि एशिया में कोई नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अगर कुछ टॉप 10 लीडर की अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो उसमें से एक राहुल गांधी आते हैं। और वैसे लीडर जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, तो वैसे लीडर को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए, जिसकी सोच जो है युवाओं के साथ है, जिसकी सोच महिलाओं के साथ है, जिसकी सोच बुजुर्गों और
किसानों के साथ है, जो सबको लेके चलने वाला है, जबकि बातों को सुनने वाला हो, वैसे आदमी, और देश की हमेशा प्रोग्रेस की बात करने वाला हो। मैच्योरिटी नहीं है, सीखने की जरूरत है, आप कह रहे हैं पूरे एशिया के ऐसे मुझे लगता है कि ये मोदी जी को, अब देखिए इस देश की क्या विडंबना है, और खासकर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की क्या विडंबना है कि जिस मोदी के पास जो एजुकेशन डिग्री की पे क्वेश्चन उठती है, जिस मोदी को जो है सही से वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, जो मोदी सही से अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर को हटा दिया जाए तो हिंदी में सही से बात नहीं कर सकता है, जो आदमी इकोनॉमिक, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि जिसको इकोनॉमी नहीं आती है, जिसको साइंस के बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में मैथ के बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में इंग्लिश के बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में इकोनॉमिकल कुछ भी पता नहीं, स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं, वो हमारे देश का पीएम बना हुआ। जो आदमी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ता है, कैम्ब्रिज से पढ़ता है, और उस आदमी के बारे में क्वेश्चन उठाया जाता है कि वो मैच्योर नहीं है। ये अमीर से क्वेश्चन उठाते हैं जिनका बेटा खुद मैच्योर नहीं है। मोदी जी को लोग ही तो चुन के भेज नहीं, लोग कौन, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोग चुन रहे हैं या ईवीएम का कमाल है, ये तो आने वाला समय। मैं मोदी जी से ये बात करता हूँ कि अमित शाह से, खासकर बीजेपी से बोलना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की बात करना छोड़ दो, हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम की बात करना छोड़ दो, अब मंदिर मस्जिद की बात छोड़ दो, आप ये सब बातों को छोड़ दो, और उसके बाद से इलेक्शन जीत के आप दिखा दो तो मैं गुलामी करने को तैयार, मैं ही नहीं, मेरे जैसा हज़ारों युवा जो है करने को तैयार हैं। और आप जो इस नफ़रत की बीच को छोड़ दो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल आंकड़े को भी पार कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कभी नहीं पार कर पाएंगे। भाजपा की गुलामी कर लेंगे अगर ये सब एकदम करने को हम तैयार हैं, अगर वो इस 4-5 चीज़ जो है नफ़रत की, ये सब की बातों को करना वो भूल जाए, वो छोड़ दे, और उसके बाद से वो करके जीत के दिखा दे। नफरत के नाम पे चुनाव जीत रही है भाजपा। हम हमेशा बीजेपी के पास नफरत के सिवाय कोई उसके पास कुछ है ही नहीं। आप बताओ कि आज ये 9 साल 10 साल में इन्होंने किया क्या है? ये इन्होंने केवल मंदिर मस्जिद के सिवाय क्या बात की है? इन्होंने ज़्यादा बात की तो पाकिस्तान चले जाते, ये कभी भी यूरोप जाने की कोशिश नहीं करते, ये अमेरिका जाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये कहीं और जाने की कोशिश। अब राहुल जी देखो कि ये चाइना में बोल रहे थे कि हमारी सिंगल इंच जो ज़मीन जो है चाइना ने ली है। जब राहुल जी जब लद्दाख जाते हैं और वहाँ के लोगों से जब रूबरू होते हैं, बातें करते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो चाइना जो है हमसे ले चुकी है, और वहाँ पे लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बैन है वहाँ पे जाने पर वो उनको मार देते हैं, उठा लेते हैं। तो आप सोच सकती है सरकार किस तरह की सरकार है। आज देखो 25वां जो है मीटिंग जो है चाइना और भूटान के बीच में होने जा रहा है, तो वो भूटान और हिंदुस्तान के बीच में क्यों नहीं होने जा रहा, और उसी पे होने जा रहा जिसका लेकर कन्फ्रंटेशन जो बरसों से चली आ रही है। तो अब जो बाकी देश जो है वो चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं, भूटान भी उसकी तरफ मूव कर रहा है, श्रीलंका भी मूव कर रहा है, बांग्लादेश भी मूव करने लगा, बाकी देश भी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन हम एक ऐसे हैं, हमारा देश का एक मंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा है कि जिसे IR वगैरह कुछ भी नहीं आता है, जिसकी वजह से वो केवल नफरत की बातों को सिवाय छोड़ के कुछ और नहीं कर पाता। हमारे गल्फ कंट्री हमारे साथ, तो वो भी हमारे साथ छोड़ चुके हैं। अमेरिका जो हमारे साथ में लग रहा था वो भी, अमेरिका इस समय हमें खटास चल रहा है। रसिया तो हमारे साथ छोड़ ही चुका है, और जो बाकी पड़ोसी देश है वो भी हमारे साथ नहीं है। तो आज हम स्ट्रेटेजिकली भी जो है हम वीक हो चुके हैं। IR इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी जो है कोई पोजीशन इस समय नहीं रही, इकोनॉमिकली हमारी कोई पोजीशन रही। आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम जानते हो कि इंसान की डेवलपमेंट क्या है, किस स्टैंडर्ड लिविंग वगैरह, उसमें आप देखो कि आपकी पोजीशन जानते हो कितनी अंक तालिका में है। आप करप्शन रेट में जाते हो तो सबसे निचले पावदान पे आप हैं, और आप कहते हो कि देश की विकास होती है। देश की विकास हम किसे कहते हैं? यही करप्शन को हम विकास करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप नीचे जा रहे हो उसको हम कहते हैं। पॉवर्टी में आप सबसे क्या बुरी हालात है आपको, उसमें आप जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप लद्दाख में राहुल जी जाके खड़े होते हैं, और लद्दाख के वहाँ के महिलाएं, बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो बीजेपी के हों, सबके हों, वो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो MP है, वो बीजेपी का है। लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है, लोग परेशान हैं, खाने को नहीं है। तो अब देखो जो यानी कि वो चिल्ला के राहुल जी से बोल रहे हैं। इसके बाद से अगर राहुल जी उस बात को बोल देते हैं, चाहे कोई और लीडर बोल देता है, तो ये कहेंगे कि भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को जाकर रोको ना, जहाँ का MP आपका MP है। यानी कि ये सरकार टोटली फेलियर है। इसके पास रोज़गार नहीं है, इसके पास व्यवसाय नहीं है, इसके पास एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी नहीं है, इसके पास IR कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी सिक्योरिटी के लिए कोई इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और इनके पास अगर कोई प्लानिंग है तो उसको नाम बदलने की प्लानिंग है। भाई आप जो है इलाहाबाद को प्रयागराज बना दो, आप जो है बेगूसराय का नाम कुछ और रख दो, आप जो है नेहरू मेमोरियल का नाम जो अपने नाम से कर लो।